अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो टॉपिक है हमारा वो PS4 है, पार्सल स्टेज 4। टुडे इंशाल्लाह I tried my level best to show you the difference among countable noun, uncountable noun and countless noun। शायद आप थोड़े से परेशान हुए होंगे ये काउंटलेस नाउन क्या होता है। हमने तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन सुने। आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इससे भी डिफाइन करने की कि काउंटलेस और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। पार्सल स्पीच की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन किया था आपसे, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल और अनकाउंटेबल और काउंटलेस। नाउ कम टू द पॉइंट, ट्राई टू लर्न। इंशाल्लाह आज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जितने भी काइंड्स हैं ना, ये सब मैंने आपको बता दिए कॉमन नाउन्स हैं। काउंटेबल नाउन्स सबसे पहले इसे लेते हैं काउंटेबल नाउन। क्या होता है काउंटेबल नाउन? सपोज मैं यहाँ एक काउंटेबल नाउन लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ काउंटेबल नाउन क्या है। सपोज मैं लेता हूँ PEN पेन। पेन काउंटेबल नाउन, ठीक, जाहिर सी बात है। क्यों है काउंटेबल नाउन? इसलिए है काउंटेबल नाउन पेन के वो नाउन जो अपनी फिजिक रखते हैं। द नाउन हैव अ फिजिक टू बी काउंटेड, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। उनकी फिजिक है कि उसे काउंट किया जा सकता है, अलग अलग रखा जा सकता है, उसे काउंट किया जा सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं काउंटेबल नाउन। पेन जैसे मार्कर, ये हम कह सकते हैं हाउ मेनी मार्कर्स आर देयर, जिसको हम नंबराइज भी कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको नंबर भी दिया जा सकता हो, जैसे अलग अलग किया भी जा सकता हो, अलग अलग रखा जा सकता हो, ठीक है। और उसकी फिजिक हो, फिजिक का मतलब उसकी ऐसी हालत हो, वो इस हालत में हो कि उसे शुमार किया जा सके, इसलिए उसे हम कहेंगे काउंटेबल, यानी काबिल गिनत, जो गिनने के काबिल हो उसे हम कहते हैं काउंटेबल। अब देखिए पेन, पेन को गिना जा सकता है। हाउ मेनी पेन्स आर देयर? 2 पेन्स, 3 पेन्स, 1 पेन। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? तो ये पेन जो होगा काउंटेबल नाउन। इसी तरह एक और काउंटेबल, बहुत सारे काउंटेबल नाउन है। अगर मैं कहता हूँ बुक, BOOK बुक, एक है तो बुक, एक से ज्यादा है तो BOOKS बुक्स, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जनाब 1 बुक, और अगर यहाँ कह दूँ तो ये हो जाएगा TWO 2 बुक्स। अब देखिए नंबर भी दिया जा सकता है इसको, इसे, ठीक है, इसे काउंट भी किया जा सकता है, फिजिक है। 1 पेन, 2 पेन, गेटिंग मेनी पेन्स, देयर आर मेनी पेन्स। इसी तरह अगर हम ये कहते हैं ये बॉय, BOY बॉय, है तो कॉमन नाउन, लेकिन किस में आ रहा है? काउंटेबल में, फिजिक है, गिना जा सकता है। इसी तरह कह सकते हैं कि FAN फैन, गिना जा सकता है, काउंटेबल है, ठीक है। तो ये ऐसे नाउन जो फिजिक रखते हो और जिन्हें नंबर भी दिया जा सकता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? काउंटेबल नाउन। अब आइए जरा अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं ये सुन लीजिए। अनकाउंटेबल नाउन, माय डियर, अनकाउंटेबल, ये जो वर्ड अन लगा है ना, अन अन का मतलब यहाँ ये प्रीफिक्स है, इसका मतलब है गैर, नहीं, नेगेटिव सेंस में आता है। अन माने नहीं, इसका मतलब ये जो काबिल गिनत नाउन, जिसे अनगिनत नहीं कहते, ना काबिल गिनत, यानी जो गिने ना जा सके। अब गिने ना जा सके और ना काबिल, यानी अनगिनत, एक होता है अनगिनत और एक होता है ना काबिल गिनत, दोनों में फर्क है। यानी जिसकी फिजिक ही ना हो कि जिसे गिना जा सके, फिजिक ही नहीं रखता हो, नंबर ही नहीं दिया जा सकता, वो कहलाता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। जैसे वाटर, आइए देखते हैं, WATER, वाटर, वाटर का हम गिन नहीं सकते। आप गिलास ऑफ वाटर कर सकते हैं, गिलास को नंबर दिया है,
वाटर को नंबर नहीं दिया। अगर हम कहते हैं आई हैव ड्रंक अ ग्लास ऑफ वाटर, तो भाई तुमने एक गिलास पानी पिया है, गिलास को नंबर दिया है, वाटर को नंबर नहीं दिया। यूं तो नहीं कहते ना आज तुमने एक पानी पिया, तुमने 2 पानी पिए, मैंने 1 पानी। डिफरेंट कलर के होंगे तो हम उसे नंबर दे सकते हैं पानी, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं दे सकते। तो अब ये इसकी फिजिक ही नहीं है कि इसको नंबर दिया जाए, ऐसे गिना जाए। अब देखिए दूसरा, अगर इसमें कहता हूं GHEE घी, ये जो हमारे पास वर्ड है ना GHEE घी, अब ये जो वर्ड घी है हमारे पास, ये भी नाकाबिले गिनत, इसे भी नहीं गिन सकते। इसी तरह ऑयल OIL ऑयल, ये इसकी फिजिक ही नहीं है, इसे हम गिन सके। इसी तरह FLOUR फ्लावर, फ्लावर यानी आटा जिसे हम कह सकते हैं। एक तो इसका तलफ़्फ़ुज़ सही कर लीजिए, फ्लावर नहीं है, इसको पढ़ने का आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, FLOUR, सिर्फ OUR को पढ़िए, क्या है आर, फ्लावर, FL लगा दिए, फ्लावर गेटिंग, ये फ्लावर्स। अब देखिए वाटर, घी, ऑयल, फ्लावर, कुछ कहते हैं शुगर भी ले लेते हैं, SUGER शुगर, ठीक है, SUGER, आई थिंक सो GER, ओके, लुक एट हियर शुगर। अब देखिए शुगर, I'm confused over here, I'm sorry, okay, you can see it GE or GAR. Sugar, flour, oil, ghee, water, these are called uncountable noun because they have no physique to be counted. Rice, देखिए अभी मैं बताऊंगा, RICE rice, uncountable, ठीक है, गिना नहीं जा सकता, नापा जा सकता है, पैमाइश की जा सकती है। आप नहीं कह सकते कि मैंने 1 चावल खाया, 2 चावल खाया, 3 चावल, 1 प्लेट चावल खाए, 2 प्लेट चावल खाए, यूं कह सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हेयर है ना, हेयर, ये भी अनकाउंटेबल नाउन, मैं इसको नहीं आ रहा, मैं तो राइस को भी अनकाउंटेबल नाउन में नहीं ला रहा हूँ। अभी आप देखिएगा कैसे, मैं तो शुगर को भी अनकाउंटेबल नाउन में नहीं तस्वुर करता, इसकी सिचुएशन के लिहाज से इसको अनकाउंटेबल और काउंटलेस में तस्वुर किया जा सकता है, लेकिन इसकी फिजिक नहीं है, इसको गिना नहीं जा सकता। कैसे? हाँ, गिना जा सकता है, लेकिन हम इस काबिल नहीं कैसे गिने। इसी तरह राइस, जो इसको गिनने के लिए कोशिश की जाए तो गिन सकते हैं, लेकिन हम अभी इस काबिल नहीं कैसे। आइए देखते हैं इन दो को जो मैंने अंडरलाइन क्यों किया है, इसको काउंटलेस में भी शुमार किया जाता है। अभी देखिए, अब हमारे पास आता है काउंटलेस। काउंटलेस के मीनिंग जो होते हैं बेशुमार, इसे उर्दू में ये कहा जा सकता है, ये देखिए बेशुमार। बेशुमार, बेशुमार का मतलब समझ गए होंगे आप। बेशुमार का मतलब होता है जिसको शुमार न किया जा सके, जैसे गिना नहीं जा सकता, यानी जिसकी फिजिक तो हो, यानी ऐसा नाउन जिसकी फिजिक तो हो लेकिन इंसान उस पर कुदरत नहीं रखता उसे काउंट करने की, या अगर वो कोशिश करे तो वो उसे गिन नहीं सकता, कुछ हद तक कर सकता है, मुकम्मल तौर पर उसे नहीं गिन सकता, तो इसे हम कहते हैं काउंटलेस। वो काउंटलेस है। अब देखिए हेयर, जो बाल है हमारे सर पर, पोजीशन के लिहाज से, मैंने अभी यहाँ कहा था सिचुएशन के लिहाज से, अभी मैं डिफाइन करूंगा सिचुएशन के लिहाज से। देखिए अगर हमारे पास हेयर है, हम लिखते हैं HAIR हेयर, बाल। अब जो बाल है हमारे सर पर, ये जो हमारे सर पर बाल है, ये सर पर है ना इस वक्त, तो ये अभी अनकाउंटेबल नहीं, काउंटलेस है। काउंटलेस से मुराद के बेशुमार है, हम इसकी फिजिक से गिना जा सकता है,
लेकिन वी आर अनएबल टू काउंट इट, हम इसे नहीं गिन सकते, हमारी काउंटिंग से बहुत आगे नहीं आ सकते हमें काउंटिंग में, इसलिए से हम बेशुमार कहते हैं। इसी तरह लीव्स, पत्ते, दरख्त पर, जैसे हम कहते हैं LEAVES, लीव्स, पत्ते। ये जो पत्ते होते हैं ये भी अनकाउंटेबल नहीं, काउंटलेस होते हैं, ठीक है। दरख्त पर है, जैसी बात है, नहीं गिन सकते, बहुत सारे हैं, काउंटलेस है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास स्टार्स, STARS, स्टार्स, स्टार्स इन द स्काई, काउंटलेस, नहीं गिन सकते, ठीक। ये सारे काउंट। अब देखिए कैसे, अगर मैं कहता हूँ हेयर को हम अगर ये कहते हैं कि अनकाउंटेबल है, तो मैंने भी अनकाउंटेबल की आपको डेफिनेशन है जिसकी फिजिक ही ना हो, गिना जा सके। तो अब अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ, जरा गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि काउंटलेस और अनकाउंटेबल में क्या फर्क होता है। जैसे मैं कहता हूँ CI और D, CID, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, CID फाउंड, FOUND, found, CID found a hair, HAIR, hair on his coat, COAT, coat। अब देखिए CID found a hair, CID को एक बाल मिला, CID found a hair। अब देखिए CID found a hair, ये जो a hair है, hair से पहले आपने आर्टिकल a लगाया, नंबर दे दिया, जब नंबर दे दिया तो काउंटेबल होगा या नहीं होगा? a hair, उसके कोट पर CID को एक बाल नजर आया या CID को एक बाल मिला, तो अब एक बाल, ठीक है, अब ये सर पर नहीं है, अलग से है, गिना जा सकता है, सिंगुलर है, तो इसलिए अब ये हेयर यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा? काउंटेबल। वरना अगर इसकी सिचुएशन बहुत सारे सर पर हैं, अब ये अनकाउंटेबल नहीं बल्कि काउंटलेस होगा। इसी तरह देखिए स्टार्स, स्टार्स हम कहते हैं कि अनकाउंटेबल नहीं, स्टार्स अनकाउंटेबल नहीं बल्कि काउंटलेस होते हैं, इनकी पोजीशन होती है। अगर ये आसमान पे इन द स्काई, तो स्टार्स आर काउंटलेस, अनकाउंटेबल नहीं, फिजिक रखते हैं, हम उन्हें गिन सकते हैं, लेकिन यानी अगर कोई चाहे तो कुछ उसमें से इस आसमान पे गिन सकता है। अगर वो आसमान वाली पोजीशन पे इन द स्काई, तो फिर अब हमारे लिए काउंटलेस होंगे, अनकाउंटेबल नहीं होंगे, बेशुमार होंगे, ना काबिले गिनत नहीं होंगे। आगे बात समझ में, बात समझ आ रही है? यानी हमारे शुमार से ज्यादा है, फिजिक रखते हैं गिनने के, लेकिन हम उन्हें नहीं गिन सकते, इसलिए वो काउंटलेस हो गए। लेकिन यही स्टार्स, अगर पूछे जाए हाउ मेनी स्टार्स आर देयर ऑन द मैप ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मैप पर कितने स्टार्स हैं, हम कहेंगे 1 स्टार, गिना जा सकता है। अमेरिका के मैप पर कितने स्टार्स हैं? आई थिंक 53 या 51, आई थिंक सो। तो अब देखिए हम कह सकते हैं ना कि उस पे इतने स्टार्स हैं, इस पे इतने स्टार्स हैं। पोजीशन देखिए आपने, इन द स्काई दे आर काउंटलेस, ऑन द फ्लैग दे आर काउंटेबल, लेकिन अनकाउंटेबल तो नहीं है। आइए देखते हैं पत्ते, हम दरख्त के नीचे खड़े हैं, देखिए, और कुछ पत्ते दरख्त के पास गिरे हुए हैं, और हम ये कह सकते हैं कि क्या चलो खिजा का मौसम है, ऑटम है, और बहुत सारे पत्ते एक साथ झड़ के गिर गए, हम नहीं गिन सकते, तो हम कहते हैं ये जो है अनकाउंटेबल नहीं, काउंटलेस। There are countless leaves under the tree. Get it? दरख्त के नीचे बेशुमार पत्ते थे, ये नहीं कहा गया कि जनाब उन्हें गिन ही नहीं सकते, ठीक है। फिर दूसरी चीज, अब देखिए यही पत्ते, अब हमने कहा पान का एक पत्ता होता है, अक्सर हम बिटर लीफ यूज करते हैं, खाते हैं, तो एक पत्ता अब वो गिना जा सकता है, गेटिंग, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है ये काउंटलेस है, इनकी पोजीशन के लिहाज से, ठीक है, अनकाउंटेबल। इसी तरह जो मैंने कहा राइस, राइस अगर प्लेट में, देखिए, अनकाउंटेबल है, देखिए वो भी काउंटलेस है, अनकाउंटेबल भी कह सकते हैं, मिक्स हो जाते हैं आपस में, अगर बॉइल्ड हो गए, अलग अलग दाने अगर हम चाहें, हम कहते हैं यार ये 2 दाने रह गए यार, ये खा लो, चंद दाने गिर गए यार, इस पे है ना काउंटेबल, आ रही है ना काउंटिंग में,
تو پوزیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے گا. مائی ڈیئر یہ 3 بڑی اس میں یہ سینس تھے. میں نے کوشش کی ہے سمجھانے کی اور خود بھی سمجھنے کی. امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. لیکچر سمجھ آیا تو سبسکرائب کیجئے، کنوے کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے. اور جو بھی آپ نے پوچھنا ہے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس کر کیجئے. ہمیشہ کی طرح شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ.